अब जो है फैक्ट्रियों में 12 घंटे के जो है काम का प्रावधान जो है ये लाने जा रहे हैं। नाम किसका है? महामारी का। महामारी का, मंदियों का, महामंदियों का, युद्धों का, सारा का सारा भार जो है मजदूर वर्ग के ऊपर ठेला जाता है। हम देखते हैं कि चाहे वो मंदी हो, चाहे महामंदी हो, चाहे महामारी हो, पूंजीपति वर्ग हमेशा जो है अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए रखने जो है चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि मेरा मुनाफा किसी भी रूप में कम हो। उन्होंने सारे मजदूरों ने इकट्ठा होके आंदोलन के रूप में यह घोषणा की कि भाई हम फैक्ट्री में केवल 8 घंटे काम करेंगे। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। इस रूम में जो है 8 घंटे की लड़ाई की जो है शुरुआत हुई शिकागो के, अमेरिका के शिकागो शहर में। और धीरे धीरे ये फैलती फैलती पूरे दुनिया के स्तर पे जो है लड़ाइयां मजदूरों ने संगठित होकर लड़ी। जो हम नारा लगाते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो, उसी नारे के अंतर्गत जो है मजदूरों ने जो है अपने अधिकार जो है हासिल किए हैं, जिनको हम आज जो है अपनी फैक्ट्रियों में यूनियन बनाते हैं संगठित होकर। भाई ये हमारा अधिकार है। ट्रेड यूनियन सब 1926 के अनुसार हम जो है संगठित इकट्ठे होकर अपनी यूनियन का गठन कर सकते हैं। तो मई दिवस की जो है ये विरासत हम जो है किस रूप में आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान परिस्थिति के ऊपर अगर नजर डालें साथियों, तो वर्तमान परिस्थिति बहुत ही भयावह है मजदूरों के लिए। अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए, 1848 में जब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र आया, पहला मजदूरों का ऐसा दस्तावेज जो मजदूरों को संगठित होकर उन्हें यह बताता है कि तुम्हें क्या करना है। मजदूरों को संगठित होकर जो है किसके खिलाफ जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। यह दस्तावेज आने के बाद मजदूर जो है पहले वो मशीनों को तोड़ते थे, मशीनों को अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन उसके बाद 1871 का पेरिस कम्यून, 1886 के जो है मई दिवस का इतिहास पूरे का पूरा जो है मजदूरों के जो है खून से जो है भरा हुआ है। जितना भी मई दिवस का इतिहास है, जितनी भी मजदूरों की लड़ाइयां हैं, जो आज के हालात हैं मजदूर वर्ग के, वो काफी कठिन जो है हालातों से, कठिन दौर से मजदूर वर्ग गुजर रहा है। ये बात किसी से छुपती नहीं है साथियों। हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार 44 जो केंद्रीय श्रम कानून है, जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो मई दिवस की लड़ाई हो, चाहे अन्य कोई भी लड़ाइयां हो जहां पे मजदूरों ने लड़ाई लड़के जो है ये अधिकार हासिल किए, तो ये लड़ाइयां जो है लड़के जो हमारे पूर्वजों ने अधिकार हासिल किए, उन्हीं अधिकारों को वर्तमान में सत्तासीन सरकारें उनको धीरे धीरे जो है खत्म करके मालिकों को खुली श्रम की छूट दे रहे हैं साथियों। 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को जो है वो 4 लेबर कोड संहिता में जो है समेटने की प्लानिंग है उनकी। और तो और अब कोरोना महामारी के दौरान जो मजदूर वर्ग की हालात हैं, जो असंगठित क्षेत्र है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो है ठेका मजदूर हैं, जो दिन प्रतिदिन दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके हालात क्या हैं। अगर इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तो पाएंगे हम जितनी कोरोना से डेथ हुई है उससे ज्यादा प्रभावित लोग भूख से हुए हैं, पैदल चल के जो है मौतें हुई हैं, भूख से मौतें हुई हैं। और अगर हालात यही रहे तो इसका जो है मजदूर वर्ग को बहुत बड़ा खामियाजा आगे भी भुगतना पड़ेगा। हम बेलसोनिका फैक्ट्री के मजदूर पिछली बार हमने मई दिवस जो है सड़क पे जुलूस के माध्यम से मनाया था। वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, जो लॉकडाउन की स्थिति है, उसके मद्देनजर रखते हुए अब की बार जो है हम मई दिवस को
सोशल मीडिया के माध्यम से मना रहे हैं। साथियों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फैक्ट्रियों के अंदर ठेका मजदूर हैं, जो भी लॉकडाउन में जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके हालात, अभी जो परमानेंट मजदूर हैं, हालांकि उनकी स्थिति तो ठीक ठाक है, उन्होंने लॉकडाउन में अपने घरों में जो है पहले से ही सारी चीज़ें रख ली हैं, लेकिन उनके हालात क्या हैं? उन पे जो है न तो सरकार ने अभी तक कोई जो है मुंह खोला है। कहने को तो ये बोला जा रहा है कि हम उनको अनाज वितरित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे हम देखेंगे, धरातल पे स्थिति कुछ और है। हम देखते हैं कि आए दिन कोई संगठन, क्रांतिकारी संगठन जो है मजदूरों के बीच में जो है खाना वितरित करने में लगे हुए हैं। इस चीज को अब मजदूरों को भी इस चीज का संज्ञान होना चाहिए और इसमें पूरी की पूरी भागीदारी होनी चाहिए कि हम किस रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि चाहे वो मंदी हो, चाहे महामंदी हो, चाहे महामारी हो, पूंजीपति वर्ग हमेशा जो है अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए रखने जो है चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि मेरा मुनाफा किसी भी रूप में कम हो। चाहे वो जो है, हम देखते हैं कि अगस्त 2019 में मंदी की चर्चाएं जो है यहाँ पे शुरू हुई थी, और मंदी की चर्चाओं में जो है मीडिया ने जो है यहाँ तक पहुंचा दिया कि पूंजीपतियों को 145 करोड़ का जो है पैकेज सरकार ने दिया। और वर्तमान में भी एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि 65,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों के कर्ज जो है माफ सरकार ने किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मजदूर भूखे मर रहे हैं। अनाज पैदा करने वाला किसान खुद इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसके घर में अनाज नहीं है। उत्पादन में लगा हुआ मजदूर जो गाड़ियां बनाता है, जो जूते बनाता है, जो चप्पल बनाता है, जो कपड़े बनाता है, जो सारी चीजें निर्मित करने वाला मजदूर के हालात ये हैं कि उसको टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिलेगी जो एम्बुलेंस को बनाता है। जो जूते बनाता है मजदूर, उसको टाइम पे जो है उसके बच्चों को जूते नहीं मिलेंगे। ड्रेस बनाने वाले मजदूर को जो है उसके बच्चों को ड्रेस नहीं मिलेंगी। स्थिति भूखे मरने की जो है नौबत आ चुकी है। जन कल्याणकारी योजना के तहत जो काम होते थे पहले, वो धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। उनको हम पुनः जो है किस प्रकार हासिल करें, किस प्रकार मेंटेन रखें उनको, और इससे भी आगे बढ़ के क्या हम इस शोषणकारी व्यवस्था का खात्मा कर सकते हैं? क्या ये हमारे सामने सवाल मौजूद नहीं होता? होना चाहिए ये सवाल। हम कब तक ऐसे जो है गुट गुट के मरेंगे? अब जो है फैक्ट्रियों में 12 घंटे के जो है काम का प्रावधान जो है ये लाने जा रहे हैं। नाम किसका है? महामारी का। महामारी का, मंदियों का, महामंदियों का, युद्धों का, सारा का सारा भार जो है मजदूर वर्ग पे ऊपर ठेला जाता है। हमने पीछे भी देखा हुआ है ये चीजें, हमने अपने व्यवहार में देखी ये चीजें, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे 1929 की महामंदी हो, और अभी जो चर्चाएं उठी थी 2019 में, चाहे उनका मामला हो। तेजी से श्रम कानूनों को चेंज किया गया है। मजदूर विरोधी, मेहनतकश जनता विरोधी ऐसे ऐसे जो है कानून इन्होंने पास किए हैं और ये प्रक्रिया में है। यूएपीए जैसा कानून, जो कोई भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां जो मजदूर वर्ग यानी जो मेहनतकश हो, जो दबे कुचलों की आवाज उठाएगा, उसके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। क्या हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पुरजोर तरीके से करना चाहिए। एक दूसरी चीज जो हम मुनाफे के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बार बार कि मुनाफा क्या है। साथियों, जब हम फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में जाने के बाद जब हम मालिक हमारे श्रम को, यानी जब हम 8 घंटे काम करते हैं, मालिक हमें 8 घंटे के काम के पूरे पैसे नहीं देता। जो हम 8 घंटे श्रम करते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। एक आवश्यक श्रम काल, वो आवश्यक श्रम काल जिसमें मजदूर को उसकी जो है जीवन यापन करने के लिए दिहाड़ी दी जाती है, जिसको मिनिमम वेज बोलते हैं कि भाई मिनिमम वेज वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो हमें दिया जाता है
वो बहुत ही जो है आवश्यक श्रम काल का, आवश्यक श्रम मतलब हमारे पूरे श्रम का आवश्यक श्रम काल यानी बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। और जो बच गया अतिरिक्त श्रम काल, वो सीधा मालिक की जेब में जाता है, जिसको मुनाफा बोलते हैं। कि मालिक को मुनाफा उसका अधिकार नहीं है कि मैं फैक्ट्री मालिक ने लगाई है उसका राइट है। वो था पूंजी वो कहां से लेकर आया, वो था पूंजी उसने शोषण से कमाई हुई है वो पूंजी। और जब हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं वहां पे जो हमारा शोषण होता है, जो आवश्यक श्रम काल का पैसा हमें दिया जाता है और अतिरिक्त श्रम काल का जो रखता है, अब उससे आगे प्रक्रिया कि क्या है, उससे आगे प्रक्रिया ये है कि आवश्यक श्रम काल को छोटा करता जाता है। माना कि 2 घंटे में जो है अगर हमें जो है अपना श्रम का जो है जितनी दिहाड़ी हमें देता 2 घंटे में, वो 6 घंटे जो है अपने जो है उसकी जेब में पैसे जाएंगे। मशीनों की स्पीड बढ़ा के, उदारीकरण की जो है नीतियों को बहुत तेजी से लागू करके वो आवश्यक श्रम काल को छोटा करता जाएगा और अपने जिससे मुनाफा कमाता है अतिरिक्त श्रम काल उसको लंबा करता जाएगा। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बावजूद उदारीकरण का एक 1991 की जो नई आर्थिक नीतियां लागू करी कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन की सरकार ने, और उन्हीं नीतियों को भाजपा सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रवाद के, अंतरराष्ट्रवाद के जो है मुद्दे को जो है आगे करके, समाज में जो है धार्मिक उन्माद पैदा करके, हिंदू मुस्लिम पैदा करके इन नीतियों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या है कि मजदूर की स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए 12-12, 14-14 घंटे उसको फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। जो आगे की चुनौतियां हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद जो हालात होंगे, जो 12-12 घंटे के काम का जो है प्रावधान जो है सरकार लाने जा रही है, हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए साथियों। हमारे ऊपर ही जो है महामारी का, महामंदियों का, युद्धों का बोझ हमारे ऊपर ही क्यों डालें? पूंजीपति इसमें भी जो है था मुनाफा कमाए और हमारे ऊपर जो है सारा बोझ ठेल दिया जाए। हमें इसका विरोध करना होगा साथियों। जो श्रम कानून सरकार बदलने जा रही है, हमें उसका पुरजोर विरोध करना होगा। सभी साथियों को, सभी मजदूरों को इकट्ठे होकर, संगठित होकर हमें जो है इसका विरोध करना होगा। तभी जो है हम असल मायने में उन मई दिवस के शहीदों को, अपने शिक्षकों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। राष्ट्र का मतलब दुनिया के मजदूरों एक होना चाहिए, क्योंकि पूंजीपति के लिए राष्ट्र एक मंडी होती है जहां पे वो माल बेच के मुनाफा कमाता है। क्योंकि 8 घंटे के जो है काम की लड़ाई शिकागो के मजदूरों ने शुरू की थी और आज हम भी उसको जो है 8 घंटे के अधिकार को सीना ठोक के बोलते हैं। यानी जो शासक वर्ग ये जो है बातें फैलाता है देशभक्ति के नाम पर, अंतरराष्ट्रवाद के नाम पर, धार्मिक उन्माद पैदा करता है, तो हमने इन तमाम जो है पूंजीपति के, शासक वर्ग के जो ये नारे हैं, इन नारों को खारिज करना होगा और असल मायने में स्वतंत्रता, समानता जो भाईचारे का नारा है उसको हमने जो है लागू करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। दुनिया के मजदूरों एक हो। और जो लॉकडाउन में जो मजदूरों की जो है सैलरियां न देनी पड़े, पूंजीपतियों की जो है एसोसिएशन, पूंजीपतियों के लॉयर जो है कोर्ट के अंदर गए हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसका भार भी मजदूरों के ऊपर की भी इनको जो है तनख्वाहें न देनी पड़े, इसका भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हमें करना भी चाहिए। सभी मजदूरों को एकजुट होकर जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तभी पूंजीपति वर्ग पीछे हटेगा। वरना जो है उसकी मुनाफे की हवस, मजदूर भले ही मरता रहे, भाड़ में जाए मजदूर, उसका मुनाफा चालू रहना चाहिए। इस मुनाफे पर आधारित व्यवस्था का हमें विरोध करना होगा, तभी हम सच्चे मायने में अपने पूर्वजों को,
मई दिवस के अमर शहीदों को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। सरकार के तमाम दमनकारी कानूनों का हमें विरोध करना होगा। हमें उस बड़ी मजदूर आबादी को अपने अंदर समाहित यानी संगठित करना होगा, जिसको हम ठेका मजदूर बोलते हैं, संगठित क्षेत्र के मजदूर बोलते हैं। उनके ऊपर जो भी अत्याचार, जो भी जुल्म जो है करते हैं पूंजीपति, हमें उसके खिलाफ भी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी हम वर्गीय जो है एकजुटता कायम कर पाएंगे।